नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में सवारियों से भरे टेम्पो में लगी आग। सवारियों ने टेम्पो से कूदकर बचाई अपनी जान। किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से कट रहे पहाड़ी के खिलाफ की कार्यवाही। एलएनटी मशीन को किया जब्त। बिना अनुमति के काटी जा रही थी पहाड़ी। जल संसाधन विभाग की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में मंत्री रावत ने कहा, वर्षा जल को बांध और एनीकट के माध्यम से भंडारण करना जरूरी। तकनीकी विशेषज्ञों के कई मुद्दों पर भी की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में सवारियों से भरे टेम्पो में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। आग लगते ही सवारियों ने टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार चालक सवाराम गरासिया देवला गांव से सवारियों को लेकर तुली का खेत गांव में जा रहा था। रास्ते में ग्राम पंचायत डांग की बिलिया में अचानक टेम्पो से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगी। तभी चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत टेम्पो रोका और चिल्लाते हुए सवारियों को भी उतारने का आग्रह किया। समय रहते सभी सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरा टेम्पो से तेज आग की लपटें उठने लगी। आसपास ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी और टेम्पो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। चालक सवाराम ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। चालक ने बेकरिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो को रास्ते से साइड करवाया। उदयपुर विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण निरोधी दस्ता इन दिनों लगातार कार्यवाही कर रहा है। सोमवार को यूडीए की टीम ने अवैध रूप से कट रही पहाड़ियों को मौके पर पहुंचकर रोका और एलएनटी मशीन को भी सीज किया। देबारी पावर हाउस के समीप अवैध रूप से पहाड़ी काटे जाने की सूचना यूडीए की टीम को मिली थी। इस पर यूडीए के तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा के निर्देश में एक टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहाड़ी काटने का एक काम एलएनटी मशीन द्वारा किया जा रहा था। इस टीम के सदस्यों ने अवैध खनन को रोकते हुए मशीन को जब्त किया। इस कार्यवाही के दौरान यूडीए के पटवारी ललित पटेल, आरआई प्रताप सिंह राणावत, बाबूलाल तावड़, राजेश मेहता के साथ होमगार्ड का जाब्ता मौजूद रहा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वैदिक काल से ही भारत में वर्षा जल को बांध और एनीकट में रोककर जल भंडारण की परंपरा रही है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास भी और विरासत भी ध्येय अनुरूप जल प्रबंधन के लिए तेजी से कार्य कर रही है। रावत ने सोमवार को उदयपुर के अनंता रिसोर्ट में बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे जल न्यूनता वाले राज्य में बांधों में सहेजी जल की एक एक बूंद अमृत के समान है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार बांधों को राज्य की आर्थिक समृद्धि का सूचक और मानवीय महती आवश्यकता मानते हुए उनके बेहतर प्रबंधन की दिशा में कार्यरत है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बांधों के निर्माण, रोके गए जल के बेहतर उपयोग के लिए तंत्र विकसित करने और जल ढांचों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए वर्तमान में अति महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि जल संचयन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पीने के पानी में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए हमारी सरकार ने पहले ही बजट में वाटर ग्रिड की सोच को दर्शाया और अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है। सत्र में केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता राकेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बांधों को अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें राजस्थान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जल संसाधन विभाग राजस्थान के मुख्य अभियंता रवि सोलंकी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, अभियंता और जल प्रबंधन विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। उदयपुर के जय राजस्थान के प्रकाशक संपादक शैलेश व्यास के निधन पर लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में प्रेस क्लब के साथियों ने शैलेश व्यास की
तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की व 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि 12 फरवरी को शैलेश व्यास का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। प्रेस क्लब अध्यक्ष कुलदीप सिंह गहलोत ने शैलेश व्यास का जीवन परिचय देते हुए उन्हें एक जिंदा दिल व्यक्तित्व का धनी बताया। सभी से हमेशा स्नेह और अपनत्व से मिलने वाले शैलेश का यूं अचानक चले जाना पत्रकार जगत के लिए बड़ी क्षति है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में हुए एट होम कार्यक्रम में शैलेश व्यास से मुलाकात हुई थी। उस दौरान अपने जाने वाले अंदाज में ही वो मुझसे मिले और बातें की। उनसे देखते हुए यकीन ही नहीं हो रहा है कि शैलेश जी हमारे बीच में नहीं है। जय राजस्थान के समाचार संपादक भूपेंद्र कुमार चौबीसा ने कहा कि जय राजस्थान से उनका जुड़ाव 1984 से हुआ था। तब शैलेश व्यास के पिता चंद्रेश व्यास जय राजस्थान का संचालन करते थे। उनके देवलोक गमन के बाद जय राजस्थान की भागदौड़ शैलेश व्यास ने संभाली थी। तब से लेकर आज तक मेरा शैलेश व्यास से जुड़ाव रहा है। श्रद्धांजलि सभा में लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रफीक पठान, राजेंद्र हिलोरिया, मुकेश हिंगड़, अविनाश जगनावत, प्रदीप सिंह भाटी, कैलाश टाक, हरीश शर्मा, ओम पूर्विया, घनश्याम सिंह राव, राजेश टांगी, योगेश सुखवाल सहित प्रेस क्लब के कई साथी उपस्थित थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन की सदस्यों ने महिला रोजगार योजना शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन की महिलाओं ने बताया कि डबल इंजन की सरकार में गरीब जनता और महिलाओं के लिए कोई रोजी रोटी की योजना नहीं है, महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी हालातों में अधिकांश जनता और उसमें भी महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनका परिवार चलाना, उससे और बचाए रखना बेहद कठिन होता जा रहा है, जिसके कारण महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में मनमानी लूट के जाल में फंसती जा रही है और आत्महत्या करने को मजबूर होती जा रही है। सरकार महिलाओं को अपना छोटा धंधा करने के लिए भी कोई ऋण की सुविधाएं नहीं दे रही है। महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार काम करे ताकि महिलाओं को फायदा मिल सके। और आज हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उदयपुर की बस्ती की महिलाएं हैं, वो इसलिए एकत्रित हुई हैं क्योंकि अभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं समय के साथ साथ। महंगाई मुंह बाए खड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उन्हें। कम से कम जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी तो जो कीमतें हैं उन पर रोक लगाना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, मजदूरी इतनी कम मिलती है। जो भी असंगठित क्षेत्र हैं उनमें अगर मानदेय पे औरतें काम कर रही हैं या औरतें जो हैं वो मजदूरी पे काम कर रही हैं, उनको इतना कम पैसा मिलता है कि उससे वो जो एक ज़िंदगी, सम्मान की ज़िंदगी और न्याय की ज़िंदगी वो चाहती हैं और उसके लिए ये महिलाएं आज इकट्ठी हुई हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि बस्ती बस्ती में, हर एरिया में महिलाओं के लिए रोज़गार मिले। कम से कम 10,000 रुपये महीना तो महिलाएं कमा सकें ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें। दूसरी तरफ और मार ये पड़ रही है कि स्वास्थ्य जो है, यदि घर में किसी का कम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बहुत भी कोई बड़ा खर्चा आ जाता है तो वो माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस जाती हैं और माइक्रो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा कर्ज जो है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते वसूलते उनकी कमर टूट जाती है। उसके बाद उनके जो एजेंट्स हैं वो बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना महिलाएं झेल रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि वो सुसाइड की तरफ मुब्तला हो रही हैं। ये पूरे देश की कहानी है। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि पेंशन की जो राशि है, जो सुरक्षा देती है वृद्धावस्था में, उसको बढ़ाया जाए। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि विधवा जो पेंशन है वो बन ही नहीं पाती है। 2-2 साल से महिलाएं 3-3 बार अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई पति का नाम जो है वो नहीं निकल पा रहा है ऑनलाइन में। हमें ये किस प्रकार का करप्शन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है और मनमाना वसूल करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो बिजली का बिल है वो हर महीने की जो स्थायी जो उसमें लगेगा वो हमारी महिलाएं नहीं बेयर कर पाएंगी। तो ये सारी मांगें लेकर के हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसलिए लड़ रहे
समस्याएं हैं, बस्ती बस्ती में बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और भी हर बस्ती की सड़क की समस्या है। तो कम से कम एक बराबरी की, एक न्याय की, एक जो जिंदगी, जो संविधान हमारा कहता है, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसकी मांग करने के लिए हम सभी महिलाएं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की तरफ से यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि उन बस्तियों पर ध्यान दिया जाए और उन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाए। धन्यवाद। राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायतों के हो रहे पुनर्गठन से कई जगह पर हो रही परेशानियों के चलते ग्रामीण जिला कलेक्ट्री पर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर पंचायतों के पुनर्गठन के दौरान स्थानीय लोगों की रायशुमारी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत समना का। ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के बाद आ रही परेशानियों के चलते सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुनर्गठन की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत समना में राजस्व गांव आलूखेड़ा की जनसंख्या बाकी सभी राजस्व गांव से अधिक है तथा राजस्व गांव आलूखेड़ा पंचायत समिति भिंडर से मात्र 13 किलोमीटर दूर डबल पटरी डमरीकृत मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस राजस्व गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय आलूखेड़ा इंग्लिश मीडियम विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें लगभग 250 बालक बालिकाएं अध्ययनरत है। पंचायत कार्यालय बनवाने की पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। हर प्रकार से ग्राम पंचायत आलूखेड़ा प्रस्तावित पंचायत सभी मापदंड पूरे करने से ग्राम पंचायत आलूखेड़ा को ग्राम पंचायत बनाना उचित है। ग्राम पंचायत आलूखेड़ा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लाभ मिल सके। आगामी हम चाह रहे हैं कि जो प्रस्ताव देने आए हैं, जो हम चाह रहे हैं कि आलूखेड़ा पंचायत नई पंचायत बनाई जाए। हमारा आलूखेड़ा पंचायत जो आज की तारीख में गवर्नमेंट के जो भी मापदंड मांगे वो मापदंड आलूखेड़ा जो एक समना पंचायत का बहुत बड़ा गांव है वो पूरा मापदंड पूरा कर चुका है उसके मुताबिक। और भौगोलिक दृष्टि से आलूखेड़ा पूरी तरह से मतलब पंचायत के स्तर पर पूरा मतलब जो भी हम गांव जो सारे मिले हुए हैं भौगोलिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है और मापदंड से भी जुड़ा हुआ है और ये भिंडर पंचायत समिति में आता है। और इनके साथ ही जितने भी गाँव है जो हमारे जो दूरी मांग रहे हैं दूरी के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है और जनसंख्या के आधार पे भी जुड़ा है और 2011 की जनसंख्या के आधार से भी जुड़ा हुआ है। और साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी पंचायत जैसे पानुन है, पानुन जो पेमलाकुई करके एक गांव है वो गांव भी भौगोलिक दृष्टि से समना से जुड़ा अपने आलूखेड़ा से जुड़ा हुआ है। आप क्या मांग लेके आए यहाँ पे? हाँ, हम यही मांग लेके आए हैं नई पंचायत नई पंचायत बना उसमें मिलाया जाए पेमलाकुई को। हमारी ये मांग है आलूखेड़ा नई पंचायत आलूखेड़ा बनाई जाए और पेमलाकुई राजस्व गांव को भी आलूखेड़ा में मिलाया जाए। हमारी मेन मांग ये है। और सभी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय अमृता हाट बाजार का शुभारंभ मंगलवार को होगा। शहर के गांधी ग्राउंड में लगने वाले इस मेले में 200 से अधिक दुकानें होगी जहां महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री होगी। मेले में हस्तशिल्प, हस्त निर्मित आभूषण, कपड़े, सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद और खाद्य सामग्री जैसी चीजें खरीदने का अवसर मिलेगा। अमृता हाट का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाना है। आयोजकों के अनुसार मेले में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के साथ साथ महिला उद्यमियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जिससे मेले में आने वाले लोगों का मनोरंजन भी हो सकेगा। आयोजकों ने शहर वासियों से मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में सवारियों से भरे टेम्पो में लगी आग। सवारियों ने टेम्पो से कूदकर बचाई अपनी जान। किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से कट रहे पहाड़ी के खिलाफ की कार्यवाही। एल&टी मशीन को किया जब्त। बिना अनुमति के काटी जा रही थी पहाड़ी। जल संसाधन विभाग की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में मंत्री रावत ने कहा, वर्षा जल को बांध और एनीकट के माध्यम से भंडारण करना जरूरी। तकनीकी विशेषज्ञों के कई मुद्दों पर भी की चर्चा।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।